सारी दुनिया अल्लाह को राज़ी करना चाहती है, मगर अल्लाह रसूल अल्लाह को राज़ी करना चाहता है। इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। हजरात, आज का ये जो प्रोग्राम है खुसूसियत के साथ सिराजुल खां जो काफ़ी बीमार थे, हमें बराबर ख़बर मिलती रही, हम वहाँ से दुआ करते रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको इतनी शिफा अता फरमाई है और इस प्रोग्राम दुआई प्रोग्राम समझो कि इनकी सेहत के लिए सारे लोग दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इनको मुकम्मल सेहत अता फरमाए। ज़ोर से बोलो, इनको मुकम्मल सेहत अता फरमाए। ज़ोर से बोलो आमीन, है नहीं? तो ये काम इन्होंने किया, बड़ा अच्छा है। क्योंकि किसी से कहो कि साहब दुआ कर दो, अब उसकी मर्जी करे न करे, है नहीं, लेकिन मीलाद शरीफ में जो दुआ होती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे कबूल फरमाता है। एक तो बात ये हो गई। दूसरी ये है कि सरकार मुजाहिद मिल्लत की जो तंजीम है खाकसारान हक, तो खाकसार क्या है? दीन के सिपाही हैं। खाकसार क्या है? दीन के सिपाही। और दीन के सिपाही को क्या कहा जाता है? मुजाहिद। ठीक है ना? जो दीन का सिपाही होता है उसको क्या कहते हैं? जोर से बोलो, मुजाहिद कहा जाता है। मुजाहिदीन इस्लाम, इस्लाम के सिपाही। हज़रत इमाम हुसैन के साथ जो लड़ रहे थे वो मुजाहिदीन इस्लाम थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो लोग थे वो मुजाहिदीन इस्लाम थे। दीन हक़ के लिए जो लड़ता है वो मुजाहिद कहलाता है। तो खाकसार के जितने भी सिपाही होते हैं वो सब मुजाहिद कहलाते हैं। तो ये ऑल इंडिया यानी अखिल भारतीय तहरीक खाकसारान हक़ है, जिसका अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान के हम अमीर हैं। जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। तो ये पूरे हिंदुस्तान में है। जामनगर शरीफ में बहुत अच्छी तादाद है और सबसे बड़ी तादाद हमारे मुरादाबाद में है। मुरादाबाद में इसलिए है कि सरकार मुजाहिद मिल्लत के ज़माने में इसके जो अमीर थे वो हमारे वालिद हज़रत मुफ्ती अब्दुर्रब रहमतुल्लाह अलैह थे। जो जहाँ का होता है वहाँ तो परवरिश ज़्यादा होती ही है। उसके बाद में ये इमारत हमारे हाथ में आई। अब इस पूरे एरिए की, बंगाल में जो यहाँ इस साइड में जो यूनिट इसकी बनाई गई, तो खुशकिस्मती से जो अल्लाह की तरफ से गांव चुना गया वो कास्तूड़ा है। बोलो सुभान अल्लाह। ये मामूली किस्मत की बात नहीं है। तो ये पूरी इस बंगाल का इस पूरा क्षेत्र जो है ये कास्तूड़ा के नाम से जाना जाएगा। और यहाँ पर अभी हमसे मुलाकात करने के लिए जो बिल्कुल नए भर्ती हुए हैं सिपाही, यानी हिंदी में कहो तो सिपाही, अरबी में कहो तो मुजाहिद, खाकसार में, वो लोग मुझसे मुलाकात करने के लिए आए। काफ़ी लोगों ने तो वर्दी भी पहन ली है। तो ये दीन का सिपाही बनना है। अब आप ये कहोगे कि इतने थोड़े से लोगों से हम कौन सी फतेह हासिल कर लेंगे, यानी हम हुकूमत से कैसे लड़ जाएंगे
बेलचा इनका हथियार है, खाकी इनकी वर्दी है पुलिस की तरह। और तो ये तो लड़ भी नहीं सकते हैं, तो इनको बनाने का फायदा क्या है? ठीक है, इस जमात को बनाने का फायदा क्या है? कोई इतनी बड़ी हो कि साहब टक्कर ले सके, मुसलमानों के लिए लड़ जाए, तो ऐसा तो ये है नहीं। आखिर तो सरकार मुजाहिद मिल्लत अली रहमत रिदवान ने इस चीज को उठाया कि हम इसको बढ़ाएंगे, हम इसको बनाएंगे, हम इसको चलाएंगे। तो लोग यानी बड़े बड़े आलिम लोग सोचते थे कि इस मुजाहिद मिल्लत की इतनी बड़ी शख्सियत और इस काम में क्यों लग गए वो? ये काम तो कोई इतना बड़ा काम है नहीं, आखिर इसमें क्यों लग गए? लेकिन उन्हें पता नहीं कि जो मुजाहिद बन जाता है उसकी शान ये हो जाती है कि अगर वो अपने बिस्तर पे भी मरता है तो अल्लाह उसको शहीद का मर्तबा अता फरमाता है। शहीद का मर्तबा कोई मामूली नहीं होता, शहीद का मर्तबा उसको मिलता है। अब लड़ाई की तो नौबत आएगी नहीं और ना ही आ रही है, तो हम अगर इसमें भर्ती हो गए, इसमें शामिल हो गए, तो शहीदी का मर्तबा तो हमारा परमानेंट हो गया कि नहीं हो गया? अब जिंदगी में कितने गुनाह करते हैं, क्या करते हैं, शहीद का कोई हिसाब नहीं होता, सीधा जन्नत में जाता है। शहीद का जितना भी लफड़ा है वो सब अल्लाह अपने जिम्मे ले लेता है और उसे जन्नत में भेज देता है। उससे कोई हिसाब नहीं होता, उसका जो भी हिसाब है वो अल्लाह ताला उसे पूरा करेगा। अगर उसके ऊपर कर्जा है किसी का, तो वो क़यामत में कर्जा तो मांगेगा कि अल्लाह इस पर मेरा कर्जा है। कहा मैं देता हूँ, इसे जाने दो, मैं इसको चुका रहा हूँ, तुम जाने दो, इसके बदले में तुम क्या चाहते हो? जन्नत चाहते हो, चले जाओ, लेकिन इसे छोड़ दो। तो एक नहीं जाता, शहीद के साथ बहुत से लोग जन्नत में जाते हैं, क्योंकि शहीद के ऊपर जिसका भी कुछ बाकी है तो वो तो मानेगा नहीं, वो उसको कुछ भी दिया जाएगा वो मानेगा नहीं, जन्नत से नीचे तो मानेगा ही नहीं। वो अल्लाह ताला ने उसकी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, तो उसके सिलसिले में कितने गुनहगार जन्नती हो जाते हैं। और इसके ताल्लुक से जिन लोगों ने वर्दी पहन ली उनको कहते हैं मुजाहिद, और जो उनकी मदद करते हैं उनको कहते हैं मुआविन। तो मददगार का भी मर्तबा कम नहीं है। एक रिवायत मुझको याद आती है, मुजाहिदीन इस्लाम ये कहीं पर इकट्ठा थे, इनके साथ घोड़े वगैरह भी थे। अब रात को ये रुके कहीं, तो एक आदमी घोड़े की देखभाल करने के लिए रख दिया गया आपस में से ही। अब वो उसको वॉच कर रहा था, देख रहा था। इतने में एक आदमी उधर से आया कोई और उसके पास बैठ गया। तो उसने ये कहा कि थोड़ी देर मेरा काम तुम कर दो, मैं जरा किसी जरूरत से जा रहा हूं, फौरन आ जाऊंगा। यानी मुजाहिदीन इस्लाम का एक आदमी आ रहा था, वो बैठ गया, तो उसने कहा थोड़ी देर घोड़े की देखभाल आप कर लो, मैं आ रहा हूं अभी। वो गया काम से, वापस आ गया। इसने कहा आ गए? हाँ आ गए। मैं जाऊं? हाँ जाओ। ये अब अंदर चला गया।
उसके ताल्लुक से बयान किया गया है कि रोजे महशर गुनाहों का ढेर था उस आदमी के पास, लेकिन हुक्म होता है इसको बख्श दिया गया। तो बंदा रुक गया और कहा कि परवरदिगार, मैंने तो कोई इतना बड़ा काम भी नहीं किया कि मुझको बख्श दिया गया। आखिर मुझे ये तो बता दिया जाए मैंने वो कौन सी नेकी की थी जिसके सिलसिले में मेरी बख्शिश हो गई। तो फरिश्ते उसे याद दिलाएंगे, फला वक्त मुजाहिदीन इस्लाम के घोड़ों की देख रेख थोड़े टाइम तुमने की थी, इसी के सिलसिले में अल्लाह ने तुम्हारी बख्शिश फरमा दी। अब बताओ, इतनी सी मदद की शिशो। तो ये लाइन जो है ये मुजाहिदीन इस्लाम की। अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज ये है, जो कुछ होता है अल्लाह की जानिब से होता है, तो कोई तो हो आवाज उठाने वाला। अगर कोई नहीं है और कोई है, तो कल कयामत के दिन आप कह सकते हैं, ए अल्लाह हम तेरे सिपाही बने, लेकिन हमारे पास इतनी ताकत नहीं थी कि हम उनसे लड़ जाते। अगर तू हमें ताकत देता तो हम उसका मुकाबला कर लेते। तो आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत बख्शिश अता फरमा देगा, क्योंकि आए तो सामने, और कोई सामने ना आए। अब पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम के सिपाही कोई है ही नहीं, जबकि होने चाहिए। ये चीज सरकार मुजाहिद मिल्लत ने सोची कि जो काम दुनिया का कोई आदमी नहीं कर रहा है हिंदुस्तान का, तो वो काम सरकार मुजाहिद मिल्लत ने अंजाम दिया और इस तहरीक को कायम फरमाया। बड़े खुशनसीब हैं वो लोग जो इसमें शामिल होंगे और जो इसमें शामिल होने का इरादा रखते हैं और जो इनकी मदद करते हैं। चाहे आप मुआविन बनिए या मुजाहिद बनिए, पूरे गांव के जितने लोग हैं वो सब के सब मुजाहिदीन इस्लाम के बारे में तो ये हमारे वालिद फरमाया करते थे कि मुझे मुरीद नहीं चाहिए, मुझे दीन का सिपाही चाहिए। ए लड़को, ए किधर चल रहे हो तुम लोग? उठक बैठक शुरू कर दी तुम लोगों ने। अगर बात यकीनन तुम लोगों के मतलब की नहीं हो रही है, इसका ये मतलब थोड़ी हो गया कि उठना और बैठना शुरू कर दिया। ऐसी तो कोई ज्यादा जरूरत नहीं है कि साहब फौरन उठ के तुम चल दिए, हम बैठे हैं और तुम लोग उठ रहे हो। और खासकर जितने मुरीद हैं हमारे, उन लोगों को तो इसमें शामिल होना यकीनन चाहिए। और बाकी जितने भी लोग हैं बस्ती के, अब इस गांव के इकलौते पीर हम ही तो हैं, बताइए। अब हमारी तंजीम अगर यहां से न चलेगी तो और कहां से चलेगी? तो ये सेहरा कास्तूला के सरबना के यहाँ के नाम से इसकी यूनिट वहाँ भी और मुरादाबाद में भी, पूरे हिंदुस्तान में इस गांव का नाम होगा तहरीक खाकसारान हक की तरफ से। एक बात ये हो गई। अब तकरीर का जो असल जो आयत तैयबा की तिलावत मैंने की है, वो अगर आप लोग समझ रहे हैं मेरी बातों को, तो मैं कुछ तकरीर करूं। हो बोलो सुभान अल्लाह। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जो है आप समझ भी रहे हैं कि नहीं। अब स्टेज के सारे लोग समझ रहे हैं, ये भी चुप बैठे हैं, तो ये लोग समझते होंगे कि ऐसे ही सुनना बेहतर होता होगा मेरे ख्याल से, जैसे इमाम साहब सुन रहे हैं, क्योंकि इमाम साहब के पीछे तो उठते बैठते हैं सारे लोग। ये एक बार अल्लाह अकबर कहते सारे लोग नीचे। तो हजरात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, तूबू इलल्लाहि तौबतुन नसूहा, खालिस तौबा कर लो अल्लाह की बारगाह में। ये जिंदगी है, इसमें नेकियां भी होती हैं, इसमें गुनाह भी होते हैं। गुनाह से खाली तो कोई नहीं है, अपने अपने लेवल पे तो हर आदमी गुनहगार है। हसनातुल अबरार सय्यातुल मुकर्रबीन, पहुंचे हुए लोगों की के गुनाह आम लोगों की नेकियां होती।
यानी अल्लाह के वली ने अगर हमारी जैसी नमाज पढ़ दी तो वो गुनहगार हो गया। तो गुनाह तो सभी के साथ लगा हुआ है। अब गुनाह तो हो जाता है, लेकिन गुनाह साफ कैसे हो, गुनाह धुले कैसे, गुनाह से बंदा पाक कैसे हो? तो दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। गुनाह अगर हो गया तो उसका साबुन अल्लाह ने अता फरमाया है। उस साबुन का नाम है तौबा। अगर आप तौबा करते हैं तो अल्लाह ताला पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। बहुत से लोग तौबा करते हुए डरते हैं कि अभी से तौबा कर लें, पता नहीं आगे फिर गुनाह होगा तो क्या होगा। तो ये होगा, अगर फिर हो गया फिर तौबा कर लो, फिर गुनाह हो गया फिर तौबा कर लो, लेकिन तौबा का दामन नहीं छोड़ना है। तौबा का दामन अगर छोड़ दिया तो गुनाह के दलदल से कभी निकल नहीं पाओगे। अल इंसानु मुरक्कबुम मिनल खताए वन निस्यान, इंसान खता का और गलती का पुतला है। भाई गलती होती ही है, गुनाह हो जाता है। तो गुनाह हो जाए तो तौबा कर लो। अब आपको बताएं अल्लाह को तौबा कितनी पसंद है। अगर ये आप समझ लें तो रोज तौबा करें। फरिश्ते हमेशा इस्तिग़फ़ार करते हैं, तौबा करते हैं, जबकि वो गुनाह ही नहीं करते हैं, उनसे गुनाह ही नहीं होता, फिर काहे की तौबा करते हैं। तौबा अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। मैं तो ये कहता हूं कि दुनिया में जितनी इबादतें हैं, सबसे ज्यादा मकबूल इबादत अल्लाह की बारगाह में अगर कोई है तो तौबा है। तौबा अल्लाह को बहुत पसंद है। और गुनाह और नेकी दोनों को आप देखो और फिर तौबा को देखो। आप मेरे साथ चल रहे हैं ना, समझ रहे हैं, है ना। एक बंदे ने इरादा किया नेकी करने का, फरिश्ते ने खबर दी, ए अल्लाह फला बंदा तेरा नेकी करना सोच रहा है। जैसे अभी इतने लोग बैठे हैं, किसी ने सोचा होगा मैं भी खाकसार में भर्ती हो जाऊंगा, शामिल हो जाऊंगा, तो एक नेकी का इरादा हुआ नहीं। तो कहा है अल्लाह, उसने नेकी करने का इरादा किया, अभी किया नहीं है, नेकी करने का सोचा है। तो हुक्म होता है उसके खाते में एक नेकी लिख दो। सुभान अल्लाह बोलो। एक नेकी लिख दो। अभी की नहीं है, अभी सोचा है। तो क्या हुआ, एक नेकी लिख दो। एक अच्छा, लिखी हुई कटती नहीं, फिर जो लिख गई तो लिख गई। एक नेकी उसके कब्र में लिख गई। फिर खबर दी गई कि जिस नेकी को सोचा था इसने, उसने वो नेकी कर ली। तो हुक्म होता है एक नहीं लिखना, 10 लिख दो। अब देख रहे हो, एक साइड नेकी है, एक साइड गुनाह है। नेकी का इरादा किया, 1 लिख गई, कर ली तो 10 लिख गई। अब आ जाओ गुनाह की तरफ। क्योंकि कुछ भी काम करने के लिए पहले आदमी सोचता है, नहीं, इरादा करता है। हो खबर दी है परवरदिगार, फला बंदे ने गुनाह का इरादा किया है, गुनाह करना चाहता है, लिख दें? कहा नहीं, देखो करता है कि नहीं। कितना फर्क आ गया। नेकी को सोचा लिख दिया गया, गुनाह को सोचा नहीं लिखा गया। कहा देखो करता है कि नहीं। उसने वो गुनाह कर लिया कि उसने तो गुनाह कर लिया। कितने लिख दें? कहा 1 लिख दो। गुनाह किया, 1 लिखा गया।
नेकी की कितनी लिखी? अबे जोर से बोलो, तभी तो मुझे पता चलेगा आप लोग समझ रहे हो कि नहीं। जब रिप्लाई दोगे मुझे तब पता लगेगा कि हाँ लाइन आपकी मुझसे मिली हुई है। गुनाह किया कितना लिखा? 1। नेकी की कितनी लिखी गई? 10। ठीक है। तो एक बंदा अगर ये कर ले मुझे दिन में 10 गुनाह करने हैं तो 10 नेकी भी कर ले। ठीक है। तो 10 गुनाह करेगा तो 10 लिखी जाएंगी, वो 10 नेकी की तो 100 नेकी लिखी गई। नेकी दिल को मजबूत करती है और गुनाह नफ्स को मजबूत करता है। तो बराबर नेकी और गुनाह हुए तो बताओ, नफ्स को विटामिन मिले 10 और दिल को विटामिन मिले 100, तो जिसको 100 विटामिन मिलेंगे वो तगड़ा होगा या जिसे 10 मिलेंगे वो तगड़ा होगा? ऐसा ही अगर रोज करते रहोगे तो गुनाह खत्म हो जाएंगे। गुनाह करने की आदत नहीं रहेगी, गुनाह करने का आपको दिल नहीं चाहेगा, गुनाह की तरफ आपकी रगबत नहीं होगी, गुनाह की तरफ आपकी का झुकाव नहीं होगा। ये तो हो गया नेकी और गुनाह का तकाबुल। अब आ जाओ तौबा। हमारा जो मुखालिफ है वो कौन है? इस गांव में तो आपस में एक दूसरे का मुखालिफ हो रहा जाता है, सभी जगह होता है ऐसा। लेकिन हमारा जो तुम्हारा हमारा सबका मुखालिफ कौन है? वो है शैतान, है नहीं? उसी को तो इल्जाम लगता है ना, शैतान ने बहका दिया तब गुनाह हो गया। वो शैतान लगा हुआ है हमारे पीछे, हर आदमी के साथ एक रहता है और उसका उस्ताद जो है वो बड़ा, वो है बड़ा शैतान, और उसके चेले जितने भी हैं वो सब हर आदमी के साथ एक पैदा होता है। वो रात दिन उसी के साथ रहता है और उसको गुनाह की तरफ खींचता रहता है। अब आप सोचो कितनी बड़ी तौबा की शक्ल में आपको अल्लाह ने अता फरमाई। एक शैतान एक आदमी के पीछे लगा, खूब उसको बहकाया, खूब उससे गुनाह कराया, 50 साल तक गुनाह कराता रहा, कराता रहा, कराता रहा, कराता रहा, कराता रहा। उससे 50 साल के बाद उस गांव में आ गए कोई पीर साहब। सुन रहे इमाम साहब? और उनके हाथ पे वो मुरीद होने लगा। तो जानते हैं जब मुरीद होता है बंदा तो पीर साहब क्या करते हैं? पीर साहब सबसे पहले उसे तौबा कराते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। सबसे पहले उसे क्या कराते हैं? अरे बोलो, तौबा कराते हैं। 50 साल उसने गुनाह कराए शैतान ने, पीर साहब ने उसे तौबा कराई, उसने सच्चे दिल से तौबा कर ली, अल्लाह ने सारे गुनाहों को माफ कर दिया। तो 50 साल की मेहनत कहाँ गई उसकी? एक झटके में खत्म हो गई। 50 साल शैतान की मेहनत एक झटके में खत्म हो गई। इधर तौबा की, अल्लाह ने सारे गुनाह माफ फरमा दिए। अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमल ज़म्बला, तौबा करने वाला मिसल बेगुनाह के होता है, बिल्कुल बिल्कुल बेगुनाह के हो जाता है। एक तो ये हो गया कि साहब हमारे गुनाह धुल जाते हैं तौबा से। तौबा से कभी शर्माना नहीं चाहिए, कभी ये नहीं सोचना चाहिए आज मैं तौबा कर रहा हूं कल गुनाह हुआ तो फिर क्या होगा, अगर हो गया तो फिर तौबा कर ले, वो भी साफ हो जाएगा। कहीं शरीयत में ऐसा तो नहीं आया कि एक ही बार तौबा करने का हुक्म है। ये तो जब जब हो तब तब, जब तक तौबा का दरवाजा बंद नहीं होगा, जब तक तौबा का दरवाजा खुला रहेगा, जब तुम तौबा करना चाहोगे तुम्हारी तौबा कबूल होगी।
अब जनाब ये सुन लो कि अल्लाह ताला तौबा करने वाले से कितना खुश होता है। कहीं आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि रोजा रखने वाले से अल्लाह कितना खुश होता है, नमाज पढ़ने वाले से अल्लाह कितना खुश होता है, लेकिन इसकी डिटेल आई है कि तौबा करने वाले से अल्लाह कितना खुश होता है और उस बंदे का रुतबा कितना बुलंद अल्लाह की बारगाह में हो जाता है। इबादत करके तो बुलंद मर्तबा होता है, लेकिन तौबा करके कितना बड़ा बुलंद मर्तबा हो जाता है, इसको आप देखिए। अरब में उस जमाने में एक डाकू हुआ करता था, बहुत मशहूर डाकू, जिसका नाम था फुजैल इब्ने इयास। फुजैल डाकू, बहुत बड़ा डाकू, बड़े बड़े काफले रास्ता बदल देते थे उसके नाम से। अरे पूरी जो है आर्मी रखता था वो अपने साथ, चाहे लड़ाई करके छीना जाए माल, चाहे मार के, चाहे कैसे, यानी जिस काफले पे भी वो पड़ गया, काफला लूट लिया, मार दिया, सबको बांध लिया, ले जाके बाजार में बेच दिया, ये आलम था उसका। फुजैल। तो उस जमाने में एक काफला जा रहा था मदीने पाक, और उस काफले में बहुत माल था, औरतें थी, घोड़े थे, और इस हिफाजत के लिए उन लोगों ने तलवारों के साथ कुछ लोग भी साथ में रखे हुए थे काफले वालों ने, कि कहीं अगर मुकाबला हो जाए तो लड़ा भी जा सके। इस काफले की खबर मिल गई फुजैल को कि बड़ी तैयारी के साथ वो काफला जा रहा है और बहुत माल है। तो उसने कहा ये काफला हमें लूटना है। तो पहाड़ी के इस साइड में ये जा रहे हैं, उस साइड में वो, मौके की तलाश में, जहां मौका मिलेगा हमला कर दिया जाएगा। तो फुजैल डाकू ने कहा अपने साथियों को कि सुना है तलवारें लिए हुए उनके साथ में भी बहुत से लोग हैं, लिहाजा हिकमत अमली से काम लिया जाए और ऐसा किया जाए, दिन भर ये चल के जब रात को कहीं पड़ाव डालें, जानवरों को अपने खूंटे से बांध दें, अपने हथियार उतार के रख लें, खाना पीना खा के सो जाएं, तो सोते हुए टाइम हमला किया जाए, ताकि जब तक ये जागें और समझें क्या हो गया तब तक अपना काम हो जाए। ये फार्मूला बनाकर उनका पीछा करना शुरू कर दिया। समझ में आ रही है कहानी? उनका पीछा करना शुरू कर दिया। पहाड़ी के इस किनारे ये, इस किनारे ये। जब ऐसे मोड़ पे आए, वहां पे बहुत शानदार जगह थी। काफले वालों ने कहा कि भाई यहीं ठहर जाओ। लोगों को पसंद आई जगह, वो लोग वहीं ठहर गए। इस किनारे पे ये लोग ठहर गए। अब इंतजार करने लगे कब ये लोग खा पी के सोएं और हम हमला कर दें। तो जब 11 रात का बजा तो फुजैल ने अपने एक सिपाही से कहा, जाओ देख के आओ चुपके से, वो लोग सो गए कि नहीं। अभी वो छुपता छुपाता बंदा आया, जब इनके काफिले के करीब पहुंचा, और वहां क्या हो रहा था,
जब सारे लोग खाना वाना खा के फारिग हो गए तो काफिले का जो सरदार था उसने कहा कि देखो, खतरे की जगह है, होशियार रहने की जरूरत है, आसपास कहीं फुजैल डाकू भी है, कहीं ऐसा ना हो सोते में हम लोग मारे जाएं। एक आदमी जागते रहो, बाकी आदमी सो जाओ। कहा कौन जागेगा? तो काफिले का जो सरदार था उसने कहा कि भाई जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, लिहाजा मैं जाग रहा हूं, सारे लोग सो जाओ। तो सारे लोग सो गए, वो सरदार अपने खेमे में जागता रहा। उसे जब नींद आने लगी तो उसने सोचा मैं क्या करूं। बहुत शानदार कारी कुरान था, तो उसने तिलावत कलाम पाक बआवाज़ बुलंद शुरू कर दी। अब तिलावत कलाम पाक शानदार मस्ती में पढ़ रहा है। अब ये जो जासूस आया देखने के लिए फुदैल का, तो इसे आवाज आई, और करीब गया तो और आवाज साफ आई, और करीब गया तो देखा तिलावत कलाम पाक की आवाज है। वापस आ गया। फुदैल से कहा साहब वहां तो मीलाद शरीफ का प्रोग्राम चल रहा है। क्यों? अरे साहब तिलावत खुद सुन के आया हूं। तो तिलावत तो स्टार्टिंग में होती है, तो अभी तो तिलावत होगी, फिर इमाम साहब की नाज शरीफ होगी, फिर जनाब तकरीर होगी, वो लोग तो प्रोग्राम कर रहे हैं। तो फुदैल, अब सरदार कोई मामूली आदमी तो होता नहीं है, तो उसने सोचा और उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दिन भर चल के जो लोग आए हैं वो प्रोग्राम नहीं कर सकते, उन्हें आराम की ज़रूरत है। तुम गलत सुन के आए हो। दूसरे को भेजा, वो गया, उसने कान लगाया तो तिलावत की आवाज़ आ रही थी। वो आप सुन के चला आया, उसने कहा साहब तिलावत हो रही है अभी तो। फुजैल के दिल में फिर भी नहीं उतरी बात। उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता, चलो मैं देख के आता हूँ। अब फुदैल, चूंकि मुसलमान तो थे ही ये लोग, अरब के डाकू भी सब मुसलमान ही थे, तो अब ये जो है फुदैल खुद आया, तो जिस खैमे की तरफ से आवाज़ आ रही थी वहीं पे चला गया। तो इस खैमे में से आवाज़ आ रही थी तिलावत कलाम पाक की। तो उसने खैमे को ज़रा सा जब देखा तो वो कारी कुरान तिलावत कर रहे थे, और कुरान की उस आयत की तिलावत कर रहे थे जिसका तर्जमा मफहूम ये है कि अल्लाह फरमाता है, क्या तेरे लिए अब भी वक्त नहीं आया कि तू मेरी तरफ पलट जाए? क्या तेरे लिए अभी भी वक्त नहीं आया कि तू मेरी तरफ पलट जाए? फुजैल ने जब ये आयत सुनी, कहा ए अल्लाह, क्या मैं बख्शा जा सकता हूं? तू मुझे बुला रहा है, अगर मुझे बुला रहा है तो मैं तेरी तरफ आ रहा हूं। ए अल्लाह मैं आ रहा हूं, ए अल्लाह मैं आ रहा हूं। जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया। सब लोग उठ गए, क्या हुआ क्या हुआ? उसके साथी तो उधर थे, फुजैल अपना अकेला इधर। ए अल्लाह मैं आ रहा हूँ, ए अल्लाह मैं आ रहा हूँ, तू बुला रहा है तो मैं आ रहा हूँ, तू बुला रहा है तो मैं आ रहा हूँ। वहीं से चिल्लाना शुरू कर दिया, और उसके बाद भागना शुरू कर दिया। कहाँ? मक्के की तरफ। मक्के में ही तो अल्लाह का घर है ना, खाने काबा। खाने काबा की तरफ भागना शुरू कर दिया। जब आगे निकल गए तो उसके साथी लोग पहुंचे। अरे भाई क्या हुआ सरदार? कि कुछ नहीं, मुझे अल्लाह बुला रहा, मैं जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ आना हो तो आ जाओ, वरना तुम अपने चाहो। मैं तो अल्लाह की तरफ पलट गया, मैंने तो अभी तक जो है मैंने तो तौबा कर ली, मैं तो पलट गया, मैं तो पलट गया, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो जा। दौड़ता चला गया। रात दिन चलते 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 मक्के शहर में पहुंचा, और खाने काबा जहाँ है वो पूरा हरम पाक है, तो उसकी बाउंड्री थी उस जमाने में। तो बाउंड्री का जो है वो मतलब गेट भी था। तो जैसे ही दरवाजे पे फुदैल पहुंचा, यानी बाउंड्री के, खाने काबा की, हरम पाक की बाउंड्री की जैसे गेट के पास पहुंचा, इधर से ये जा रहा था, उधर से हजरत हसन बसरी आ रहे थे। हसन बसरी आ रहे थे, उन्होंने देखा कि ये तो डाकू फुजैल है। कहा रुक, कहाँ जा रहा है?
कहा अल्लाह मुझे बुला रहा है, मैं जा रहा हूं, खबरदार अंदर नहीं जा सकते तुम। कहा क्यों? मैंने तो तौबा कर ली। अल्लाह कहता है तुम मेरी तरफ आओ, क्या तेरे लिए टाइम नहीं आया? मेरा टाइम आ गया, मैंने तौबा कर ली, अल्लाह मुझे बुला रहा है, मैं अंदर जा रहा हूं। कहा नहीं, नहीं जा सकते। कहा क्यों नहीं जा सकते? कि अल्लाह ताला अपना हक माफ कर देगा, लेकिन तुमने जो जमाने का जो है लूटा है माल, तो जब तक तुम उनसे माफ ना कराओगे और जब तक उनका माल वापस नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी तौबा पूरी नहीं होगी। अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन बंदों का हक थोड़ी माफ करेगा। बंदे का हक तो है, तुमने 10 रुपया अगर किसी का मारा है तो तुम्हें देना ही देना है, अल्लाह माफ थोड़ी करेगा। वो तो शहीद का माफ करेगा, शहीद का अपने जिम्मे देगा। बाकी लोगों का जो बंदों का हक है वो तो आपको देना ही देना है, लेकिन जो तौबा से बंदों का हक माफ नहीं होता है, तौबा से बंदों का हक माफ नहीं होता। किसका माफ होता है? अल्लाह का हक माफ होता है। तो हजरत बसरी ने कहा अल्लाह ने अपना हक माफ कर दिया, ठीक है, लेकिन जिन लोगों का माल तूने लूटा है, जब तक उनको वापस नहीं करे या वो तुझे माफ ना करें, अंदर नहीं आ सकते। अब तो बेचारा कहीं का भी नहीं रहा, ना तो हरम में दाखिल होने के लिए हसन बसरी जाने दे रहे हैं, और उसकी टीम तो वहीं छूट गई थी। अब ना दोबारा डाकू बन सकता है और ना अंदर हरम के अंदर उसे एंट्री मिल रही है। अब बेचारा बड़ा परेशान। हसन बसरी ने कहा भाग, वहां से भगा दिया। अब बेचारा मायूस वापस होता है। अब सोचता है इतने लोगों का मैंने माल लूटा है, अगर वापस करूं तो जायज कमाई से कमा कमा के तो सारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, पैसा तो चुका नहीं पाऊंगा। और मैंने इतना जुल्म किया है उन लोगों के ऊपर, अगर मैं किसी से कहूं तू माफ कर दे तो वो एक डाकू को क्यों माफ करेगा? मुंह लटकाए बेचारा चलने लगा, आगे बढ़ता है। उस जमाने में यहूदी थे यहाँ मदीने में, तो एक यहूदी का घर इसके सामने पड़ा। उस यहूदी के 1000 सोने के सिक्के इसने लूटे थे। 1000 सोने के सिक्के उसके लूटे थे। तो फुजैल ने सोचा लाओ यहीं से ट्राई करके देखते हैं, ये माफ करता है कि नहीं करता है। जाके कुंडी खटखटा दी, दरवाजा खोला, वो तो ऐसे हो गया यहूदी, फुजैल तू? कि हाँ। अब क्या लेने आया है मेरे यहां? कि मैंने अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लिए, उसने तो मुझे माफ कर दिया। हसन बसरी अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं, वो कहते हैं जब तक बंदों से माफ नहीं करवाएगा जब तक मैं अंदर नहीं जाने दूंगा, लिहाजा तुम मुझे माफ कर दो। तो उसने कहा मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, कि जब अल्लाह ने कर दिया तुम भी कर दो। तो यहूदी ने कहा तेरे चेहरे से ऐसा लग रहा है कि तूने सच्ची तौबा की है। बोलो सुभान अल्लाह। तेरे चेहरे से लग रहा है तूने सच्ची तौबा की है, लेकिन जी तो चाह रहा तुझे माफ कर दूं, लेकिन करूंगा नहीं। तो ये कौन सी बात हो गई कि जब तूने मेरा माल लूटा था तो मैंने कसम खाई थी कि सारी जिंदगी तुझे माफ नहीं करूंगा, तो अब अगर माफ कर दूं तो मेरी कसम टूटती है। एक डाकू के लिए मैं अपनी कसम क्यों तोड़ूं? एक डाकू के लिए कसम क्यों तोड़ूं? नहीं, मैं कसम नहीं तोड़ूंगा, चलो जाओ। अब वो बेचारा मायूस वापस होने लगा। जैसे ही आगे वापस हुआ तो उसने कहा ठहरो। ये बेचारा फिर ठहर गया, इधर आओ। एक तरकीब मेरे जहन में आई है, उसने कहा यहूदी ने, कि तुझे माफ भी कर दूंगा और मेरी कसम नहीं टूटेगी। कहा बताओ क्या है? कि तू सुबह मेरे पास आओ, मैं तुझे 1000 सोने के सिक्के तुझे दे दूंगा, और अगली सुबह तू मेरे पास आ,
और आके मुझसे बोल, पहचानते हो मुझको? मैं कहूंगा हाँ तू डाकू फुजैल है, और मैंने तुम्हारे 1000 सोने के सिक्के लूटे थे, वही सिक्के वापस करने के लिए आया हूं। तुम मुझे वो सोने के सिक्के जो है वापस कर देना, तो मेरी कसम भी नहीं टूटेगी और तुम्हारा मसला भी हल हो जाएगा। अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। कहा हाँ ठीक है, सुबह आके ले जा। रात तो कैसे कटी होगी फुजैल की, ये तो वही जानता है बेचारा। सुबह हुआ, पहुंचा तो उसने कहा वो थैली रखी है, इसमें 1000 सोने के सिक्के हैं, इसको उठा के तू ले जा। ये जनाब उठा के उसको ले गए। अब घर जाके ऐसे ही रख दी वो। भी अगली सुबह हुई, वैसे ही थैली लेके चला आया। हाँ भाई कौन है? फुजैल। अरे कहा मैंने तुम्हारे 1000 सोने के सिक्के लूटे थे। हाँ लूटे थे, वही वापस करने आया हूं। कहा लाओ। कहा ये थैली है। कहा इसमें क्या है? कि इसमें सोने के सिक्के हैं 1000। मैं कैसे मान लूं? भाई ये तो थैली बंद है, मुझे क्या पता इसके अंदर क्या है? तुमने मेरी थैली खोली थी तो कैश क्या निकला था उसमें? कि साहब पीले पीले कलर के सोने के सिक्के निकले थे, कि वैसे ही निकाल के मुझे दिखा इस थैली में से। कहा मैं दिखा देता हूँ। उसने थैली खोली, हाथ डाला, सोने के पीले पीले सिक्के जो है खन खन निकल के आ गए। कहा ये लो, अब तो मुझे माफ कर दो। तो यहूदी ने कहा अभी माफ नहीं करूंगा। अब क्या रह गया? कि अपने हाथ ऐसे आगे बढ़ाओ। फुजैल ने ऐसे हाथ बढ़ाए और उस यहूदी ने ऐसे करके पकड़ लिया और कहा मुझे कलमा पढ़ाकर पहले मुसलमान बनाओ, उसके बाद बताऊंगा क्या मसला है। आपने कलमा पढ़ाया और वो मुसलमान हो गया। यहूदी ने कहा अब बताओ क्या हुआ? कि तुम्हारे आलिम की तकरीर सुनी थी मैंने, वो ये कह रहे थे कि कोई गुनहगार बंदा, बहुत गुनहगार बंदा अगर अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर ले और अल्लाह उसे कबूल कर ले, तो वो मिट्टी को अगर छू दे तो मिट्टी सोना बन जाती है। कहा फिर? कि ये जो मैंने थैली तुमको दी थी 1000 सिक्कों की, ये सोने के सिक्के नहीं दिए थे, ये मिट्टी के सिक्के थे। मैं देखना चाहता था अल्लाह ने तुम्हें कबूल किया है कि नहीं। उस मिट्टी के सिक्कों को तूने छुआ, वो सोने के बन गए, लिहाजा अल्लाह ने तुझे कबूल कर लिया। और जिसे अल्लाह कबूल कर ले, उसके हाथ पे हाथ रख के जो तौबा करता है और जो इस्लाम कबूल कर ले, अल्लाह उसे भी कबूल कर लेता है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। लिहाजा कितना बड़ा रुतबा हो गया। एक डाकू तौबा की, कितना बड़ा मर्तबा हो गया। मिट्टी को छुए तो सोना बन जाए। ये मामूली रुतबा कोई दूसरी चीज नहीं दे सकती आपको। ये तौबा है। तौबा हमेशा करनी चाहिए, हमेशा अल्लाह की बारगाह में अल्लाह मेरी तौबा है। तौबा करके ही सोना चाहिए। पता नहीं कब मौत आ जाए, सोए पता नहीं उठेंगे कि नहीं उठेंगे। लिहाजा सोते समय ज़रूर अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह मेरी तौबा है, ए अल्लाह मेरी तौबा है, ए अल्लाह मेरी तौबा है। यही तो कहना है अल्लाह की बारगाह में। आप दिन भर का सब साफ, उसके बाद आप जो है अल्लाह की बारगाह में तौबा करेंगे, आपका दिल साफ होगा। जब दिल साफ होगा तो नेकी अच्छी लगेगी, नमाज पढ़ने में जी लगेगा, नेक काम करने में अच्छा लगेगा। और जब दिल स्याह होने लगता है गुनाहों से, तो अच्छाई अच्छी नहीं लगती,
नमाज पढ़ता है तो जी नहीं लगता, नमाज में इधर उधर उलझन होती है, नेक काम में उलझन होती है। और अगर दिल साफ होता है तो हर चीज अच्छी लगती है, उम्दा लगती है, उसका जी लगता है। जब जी लगता है तो वो करेगा, क्योंकि जी की तो बात है। गुनाह अच्छा लगता है, गुनाह करता है बंदा, नेकी लगती है तो नेकी करता है। लिहाजा आज की तकरीर का हमारा यही है कि आप लोगों को तौबा का दामन नहीं छोड़ना है। बोलो, सोते टाइम तौबा करेंगे? नहीं करेंगे? क्या जा रहा है? हाथ उठाओ। कुछ खर्च तो हुआ नहीं है? नहीं। अरे भाई, गुनाह हुआ, आप जानते हो ना, गुनाह अल्लाह सजा देगा नहीं देगा, तो उससे भी तो डरना चाहिए। तो उससे पीछा काहे से छूटेगा? उससे पीछा तो आखिर तौबा से ही छूटेगा। लिहाजा तौबा से दिल को साफ करो, तौबा से दिल को चमकाओ, तौबा से दिल को करो, फिर नेकी करने के लिए आपका दिल चाहेगा। और इस बस्ती में एक मशवरा मेरा और है, बच्चों को दीन की तालीम जरूर दिलानी चाहिए। हैं? कम से कम नमाज जनाजा तो पढ़ ले। घर में फातिया करनी है तो उतना करने का ढंग तो आ जाए, या सारा काम इमाम साहब से ही कराया जाएगा? अगर वो मदरसा नहीं चल रहा है तो मस्जिद में अपने बच्चों को इमाम से पढ़वाओ। इमाम बदलने का तो शौक है तो उससे काम भी तो लो। ये साहब नमाज पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ। कम से कम हर मुसलमान के बच्चे को कुरान पढ़ना आना चाहिए। कहने के लिए हम मुसलमान, लेकिन अंदर से भी तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम नमाज पढ़ें तो नमाज पढ़नी हमको आवे। अब जितने लोग नमाज पढ़ते हैं, कितने लोग उसमें ऐसे होते हैं जिनको नमाज याद ही नहीं है। सूरह फातिहा याद नहीं, कुल वल्लाह याद नहीं, अत्तहियात याद नहीं, दरूद शरीफ याद नहीं, सजदे में क्या पढ़ा जाता है वो याद नहीं, रुकू में क्या पढ़ा जाता है वो याद नहीं, सुबहाना याद नहीं। लेकिन नमाज पढ़ने जुम्मे के दिन पहुंच जाएगा तो वो अपने को धोखा दे रहा है। अब वो समझ रहा है मैं अल्लाह को धोखा दे रहा हूँ। अल्लाह को कौन धोखा दे सकता है? अपने ही को धोखा दे रहा है वो, है नहीं? लिहाजा बाप की जिम्मेदारी है। क़यामत के दिन बाप से पूछा जाएगा, बच्चा तो पैदा कर लिया, इसे पढ़ाया क्यों नहीं? उस बच्चे से तब पूछा जाएगा जब वो खुद बाप बनेगा। जब तक बच्चा है तो आपकी जिम्मेदारी है, आप उसको पढ़ाएंगे। लिहाजा दीन की तालीम की तरफ रग़बत होनी चाहिए। दुनिया की तालीम भी हो, लेकिन पहले इतनी तालीम तो जरूरी है, नमाज पढ़नी आ जाए, तिलावत कलाम पाक कर लिया करे, कम से कम इतनी तो तालीम हो, हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज है। लिहाजा दुआ है अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाओ, सलातो सलाम।